नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, अध्याय 1 श्लोक 23। हाँ, हमारे पास इसकी व्याख्या का एक अंश है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के मन में क्या चल रहा था। बिल्कुल, वो क्षण बहुत ही निर्णायक था। तो इस श्लोक में अर्जुन बस एक सीधी सी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो विरोधी योद्धाओं को देखना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं मुझे उन योद्धाओं को देखने दीजिए जो यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि बेटे मतलब दुर्योधन को खुश करने के लिए। तो यहाँ असल में क्या हो रहा है, सिर्फ देखना चाहते हैं। देखिए, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। तो ये सिर्फ कोई मिलिट्री टैक्टिक नहीं है। हाँ? ये असल में अर्जुन के अंदर जो भावनात्मक उथल पुथल मची है उसका प्रतीक है। अच्छा, वो साफ साफ देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि असल में लड़ना किससे है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कौन खड़ा है, बल्कि क्यों खड़ा है ये भी समझ रहे हैं। दुर्योधन के इरादों को पहचान रहे हैं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि अर्जुन को पता है कि ये लड़ाई ये अन्याय पर आधारित है। उन्हें दुर्योधन की नीयत का पूरा एहसास है। और यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है ना। जी, यहीं से वो नैतिक दुविधा शुरू होती है। अर्जुन का जो असली संघर्ष है उनके क्षत्रिय धर्म और हाँ, एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, एक योद्धा का कर्तव्य कि न्याय के लिए लड़े, और दूसरी तरफ अपने ही प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने की मजबूरी। उफ, बहुत मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल, और यहीं पर कृष्ण के मार्गदर्शन की एक ऊंचे स्रोत से दिशा मिलने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इस पूरी उथल पुथल में भी क्या ऐसा नहीं लगता कि अर्जुन में एक तरह का आत्मविश्वास है, शायद कृष्ण पे भरोसे की वजह से। हाँ, एक संकल्प तो है, वो भाग नहीं रहे। वो जानना चाहते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है, उसका सामना करने को तैयार दिखते हैं। जी, स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। जी, लेकिन यहाँ एक और गहरा दार्शनिक सबक भी छिपा है। वो क्या है? वो है अनासक्ति का, डिटैचमेंट। अनासक्ति मतलब अपनी जो गहरी निजी भावनाएं हैं, मोह है, दुख है, डर है, उनको अपने फैसलों पर हावी ना होने देना। उनसे थोड़ा हटकर सोचना। अच्छा, ताकि बड़ा मकसद साफ दिखे। बिल्कुल, ताकि जीवन का जो बड़ा उद्देश्य है, अपना जो असल कर्तव्य है जिसे धर्म कहते हैं, वो समझ में आ सके, भावनाओं में बहकर नहीं। तो ये हुई अनासक्ति की बात। और ये जो आमने सामने देखने की बात है, क्या इससे कोई और सबक भी मिलता है, हिम्मत जुटाने के अलावा? हिम्मत से ज्यादा इसे हम कह सकते हैं प्रासंगिक जागरूकता, मतलब कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस। ओके, प्रासंगिक जागरूकता। हाँ, यानी किसी भी बड़े फैसले से पहले, खासकर जब मन में ऐसी दुविधा हो, तो पूरी स्थिति को, जो सामने चुनौतियां हैं, उनको ठीक से परखना, समझना बहुत जरूरी है, ताकि एक स्पष्ट नजरिया मिल सके। जी, सोच समझकर सही कदम उठाने के लिए। संकट के समय में इसे हम रणनीतिक स्पष्टता, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भी कह सकते हैं। ये दिलचस्प है। स्रोत में ये भी लिखा है कि इस श्लोक का अगर जाप किया जाए तो वो अर्जुन की उस मनः स्थिति से जुड़ने में मदद कर सकता है। हाँ। और नैतिक दुविधा के पलों में शायद स्पष्टता पाने में भी। ये कैसे होता होगा? माना जाता है कि श्लोक का ध्यान या जाप करने से वो क्षण याद आता है जब अर्जुन ने खुद दुविधा के बीच स्पष्टता मांगी थी। अच्छा, तो ये हमें भी प्रेरित कर सकता है कि हम अपनी चुनौतियों का सीधे सामना करें और व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सही मार्गदर्शन या विवेक की तलाश करें, जैसे अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने अंदर के संघर्ष को स्वीकार करना और फिर उसका समाधान खोजने का प्रतीक बन जाता है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि ये श्लोक सिर्फ सामने खड़े दुश्मनों को देखने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में अपने अंदर की लड़ाई का सामना करने के बारे में है, अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को पहचानने के बारे में है, और मुश्किल वक्त में विवेक और सही मार्गदर्शन कैसे खोजा जाए, इसके बारे में है। बिल्कुल सही। ये आत्मनिरीक्षण और नैतिक स्पष्टता पाने की जो मानवीय जरूरत है उसे उजागर करता है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जीवन में हम सबके सामने कितनी ही बार ऐसी स्थितियां आती हैं, है ना, जब हमें बहुत मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं या उन लोगों का सामना करना पड़ता है जिनसे हम भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े होते हैं। जी, रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, तो ऐसे पलों में कोई अपने ऊंचे सिद्धांतों पर, अपने सही कर्तव्य पर कैसे टिका रह सकता है, वो जरूरी स्पष्टता कैसे हासिल कर सकता है, अपनी निजी भावनाओं को बीच में लाए बिना।